माय चैनल। तो आज 2025 पॉलिटेक्निक आसाम पॉलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट जो कि शुरू हो चुका है, आज डेट 19 है। तो चलिए सबसे पहले अप्लाई शुरू करते हैं। फुल डिटेल में अप्लाई करने वाला हूँ और नीचे मेरे व्हाट्सअप में मेरे ग्रुप का लिंक है, उधर ज्वाइन कर लीजिए मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो चलिए गूगल क्रोम पर चलते हैं। गूगल क्रोम पर मैं पहले से ही हूँ और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू रजिस्टर पर क्लिक करना है। इधर आपका नाम डालना है, वो भी कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, उसके बाद फिर से ईमेल एड्रेस, फिर पासवर्ड एक बना के अच्छा सा पासवर्ड डालना पड़ेगा, जिसमें कि मतलब एक कैपिटल लेटर, न्यूमेरिक और एक @ भी होना चाहिए। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर डाल के ये सब रजिस्टर कर लेना है। तो मैंने रजिस्टर कर लिया, तो मैं लॉगिन करता हूँ। चलिए लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको जो ईमेल एड्रेस है वो डाल देना पड़ेगा और पासवर्ड डाल देना पड़ेगा। उसके बाद कैप्चा डालते हैं। तो चलिए लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन हो चुके हैं हम लोग। देखिए आपका 3 स्टेप है। आपका प्रोफाइल बनाना है, सिलेक्ट प्रोग्राम और पेमेंट। तो सबसे पहले रजिस्टर हमने कर लिया है और वेलकम दिखा सकते हैं। योर रजिस्टर नंबर इधर विजिबल हो चुका है, आपको देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा प्रोफाइल पे। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे आपको देखिए इधर है, इधर पे आपका एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ, आपका सही डेट ऑफ बर्थ डाल देना पड़ेगा। उसके बाद मेल या फीमेल है ये आपको डाल देना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी जनरल, ओबीसी जो भी है ये सब। तो गाइस बहुत लोगों ने मुझे ये पूछा है कि जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है कि नहीं। जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। और एनसीएल देना पड़ेगा या नहीं, ये बहुत लोग मुझे पूछते हैं। एनसीएल दोस्तों, ये जिसका कास्ट सर्टिफिकेट है वही एनसीएल देगा, जैसे कि इधर देख सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये आपका इनकम सर्टिफिकेट के अंडर आता है। तो आप अपना कैटेगरी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप जो भी है वो आपको चूज करना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप चूज कर लेते हैं। उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंस ऑफ आसाम है या नहीं, हम लोग तो है। और रिलीजन सर्च कर लेते हैं। रिलीजन जो भी आपका रिलीजन आप अपना हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी इधर एक डेट प्रूफ देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल ID कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। तो हम लोग पैन कार्ड देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस भी आप दे सकते हैं, ऑल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस अगर देना पड़े। और आपका गार्जियंस का फ़ोन नंबर आप इधर दे दीजिएगा, अगर ज़रूरत नहीं है वैसे भी, लेकिन दे दीजिएगा। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया? येस वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ आसाम? अगर आपका है तो आपको येस करना है। अगर आप अप्लाई किए हैं तो येस, बट अप्लाइड फॉर, तो अप्लाइड फॉर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे कि हम लोग इधर पैन कार्ड चूज़ किया, तो पैन कार्ड चूज़ किया था तो इधर पैन कार्ड का नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फैमिली डिटेल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपका मम्मी का नाम लिखना पड़ेगा, जो भी है आपका मम्मी का नाम लिख देते हैं। उसके बाद आपको मम्मी का मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। मम्मी का मोबाइल नंबर इधर लिख देना पड़ेगा। उसके बाद आपका मम्मी क्या करते हैं वो लिख देना पड़ेगा। हाउस मेकर है, हाउस कीपर है, जो भी है। सॉरी, हाउस कीपर गलत बोल दिया, मतलब कुछ भी काम करते हैं तो इधर लिख देना पड़ेगा, ठीक है। हाउस मेकर मतलब घर का काम। तो उसके बाद मम्मी का क्वालिफिकेशन कितना है ये आपको इधर लिखना पड़ेगा। उसके बाद इधर मम्मी का नाम कुछ भी एक लिख देते हैं इधर, क्योंकि आपको दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि अप्लाई तो नहीं हो रहा है मेरा। अप्लाई जो रियल अप्लाई वो वीडियो कल आएगा। तो आपका मंथली सैलरी कितना है, तो लेस देन 2 लाख, लेस देन 8 लाख, लेस देन 1 लाख, लेस देन 1 लाख, ठीक है। और डेजिग्नेशन मतलब मम्मी का डेजिग्नेशन कुछ भी लिख दीजिए इधर, कुछ नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। फादर का नाम, फादर का फ़ोन नंबर, फादर क्या करते हैं। उसके बाद फादर कितने तक पढ़े हैं, फादर का सैलरी कितना है, कितने अंदर तक, 1 लाख के अंदर तक है। आपका 2 लाख है, 2 लाख लिख दीजिए। ऑफिस एड्रेस, आपका फादर जहाँ काम करते हैं वहाँ का एड्रेस लिख दीजिए। इमरजेंसी फ़ोन नंबर में आपका पेरेंट्स का फ़ोन नंबर कोई भी दे दीजिए। फिर कॉम्बाइंड फैमिली इनकम, मतलब आपका मम्मी और आपका पापा का दोनों का इनकम मिला के कितने के अंदर है। तो आप 1 लाख के अंदर, 2 लाख के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, आप इधर लिख सकते हैं। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब PW, जो बंदा वो क्या नाम है आपका, हैंडीकैप है। हैंडीकैप मतलब समझ रहे हैं, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब जो भी है वो आप इधर दे सकते हैं। और उसके बाद नहीं है तो इसको मतलब छोड़ सकते हैं।
तो आर यू ग्रैंडसन ग्रैंडफादर ऑफ फ्रीडम फाइटर, मतलब फ्रीडम फाइटर यही है कि जो आपके आर्मी उर्मी है, आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर, तो आप इधर दे सकते हैं। तो इनका भी एक कोटा होता है, तो इसको अगर आप देंगे तो आपका मतलब प्रॉफिट ही है। आर यू सन और डॉटर ऑफ रिटायर्ड डिफेंस, अगर आपका फादर है या मतलब आपका दादाजी अगर है मतलब आर्मी में थे या डिफेंस में थे, तो आप इधर यस नो कर सकते हैं। और स्पोर्ट कोटा के लिए भी एक है, यस नो कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट खेलते हैं तो यस नो कर दीजिए। अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, तो बैंक डिटेल्स मांग रहा है। तो बैंक मतलब जो बैंक डिटेल्स है ये इसलिए मांग रहा है ताकि आप जो पेमेंट करेंगे, जो 300 रुपीज़ या जितना भी फीस है वो पेमेंट करेंगे, तो वो अगर रिफंड हुआ तो आपके बैंक अकाउंट में होगा, और वो आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, ओन बैंक अकाउंट। ओके, तो इधर आप नेम ऑफ द अकाउंट नंबर होल्डर, अकाउंट होल्डर जैसे कि आपका नाम जो भी है इधर आप डाल सकते हैं, और फिर से आपको देना पड़ेगा अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा इधर अकाउंट, फिर उसके बाद फिर से अकाउंट नंबर डाल देना पड़ेगा इधर, जैसे कि कुछ भी है अकाउंट नंबर, ऐसे कि अकाउंट नंबर है जैसे कि, और उसके बाद आईपीएससी कोड जो भी है वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद बैंक का नाम इधर डाल देंगे, यूको बैंक है तो यूको बैंक डाल देंगे। उसके बाद ब्रांच, जो आपका ब्रांच है उधर कुछ भी डाल देंगे इधर ब्रांच का नाम। उसके बाद एड्रेस के लिए आपका जो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस कंट्री सिलेक्ट करके इंडिया डाल दीजिए, इंडिया। और सिटी कुछ भी है, काछार सिलचर जो भी है उधर। स्टेट आसाम डिस्ट्रिक्ट आप कुछ भी है जहाँ से भी आप वहाँ का एड्रेस आप डाल दीजिए। काछाड़ में है तो काछाड़ डाल देते हैं, और आपका पिन कोड डाल देते हैं, पिन कोड। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, मतलब आप कहाँ रहते हैं, मतलब कहाँ परमानेंट एड्रेस है आपका। 2 एड्रेस है तो ठीक है, परमानेंट और टेम्पोररी दे दीजिए, और या तो सेम है तो सेम दे दीजिए। और सेव एंड नेक्स्ट, अभी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आपका आ चुका है, जैसे कि जो आपने फिल किया था वो सेम टू सेम आ चुका है, और बैंक डिटेल्स भी आ चुका है। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट, अगर आपको एडिट करना है तो आप उधर एडिट कर सकते थे। डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर कंटिन्यूअस और इमरजेंसी मेडिकल अटेम्प्ट, मतलब आपको कोई ऐसा बीमारी है कि अगर आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है तो नो। आर यू ए कैंडिडेट एनसीसी सर्टिफिकेट, डू यू हैव एनसीसी, अगर आपने एनसीसी पे किया होगा तो होगा, या नहीं होगा तो नहीं होगा। और डू यू बिलोंग urban रूरल और मेट्रोपॉलिटन, मतलब urban मतलब आपका शहरी इलाका, रूरल मतलब आपका गांव इलाका, और सेमी urban मतलब थोड़ा सा शहर है तो हमारा थोड़ा सा शहर। मेट्रोपॉलिटन मतलब जैसे कि बड़े बड़े शहर। और डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ट्यूशन फी वेबर, तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। और डिटेल्स ऑफ माइग्रेट सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर आप मतलब कहीं बाहर से इंडिया के ही अंदर है लेकिन जैसे कि बिहार से लोग आसाम में आके रहते हैं तो है, तो सर्टिफिकेट है तो है, नहीं है तो नहीं है। टीएसएलसी सर्टिफिकेट, ये आपको टीएसएलसी सर्टिफिकेट जो है आपका टीएसएलसी शायद होगा, टीसी सर्टिफिकेट होगा, या शायद कुछ वैसा ही होगा, है तो है, नहीं है तो नहीं है, मतलब वैसा आप लिख सकते हैं। यस नो ही करना है, कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। और लैंग्वेज, आपको कौन कौन सा लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना लिखना और बोलना आता है, तो इंग्लिश बोल सकते हैं हम लोग, इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी दे देते हैं। आसामीज़ के लिए आसामीज़ दे सकते हैं आप। और सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका डू यू हैव एनी इलनेस, ये वाला कहा जाएगा, इधर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब अपलोड, अभी आपको फ़ोटो 10 KB से 500 KB के अंदर आपको फ़ोटो डालना पड़ेगा। उसके बाद एक वाइट कॉपी में सिग्नेचर करके 10 KB से 50 KB के 500 KB के अंदर डालना पड़ेगा। उसके बाद और देखिए JPG फॉर्म में होना चाहिए, PDF फॉर्म में देंगे तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आईडी प्रूफ के लिए जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड वैसा वो डालना पड़ेगा। उसके बाद पीआरसी एप्लीकेशन, मतलब जो आपने पीआरसी, मान लीजिए आपका पीआरसी है तो पीआरसी डॉक्यूमेंट, पीआरसी सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। अगर पीआरसी नहीं है तो जो एक्नॉलेजमेंट जो आपको मिला है पीआरसी अप्लाई करने के बाद, वो वाला इधर आपको डालना पड़ेगा 10 KB से 500 KB। इनकम सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट वो डाल देंगे। तो जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट मान लीजिए हम लोग कोई भी एक ऐसा डाल देते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। प्लीज़ मुझे कोई हेट मत करना, मतलब मैं जस्ट आपको एक वीडियो से जल्द मुझे देखिए गाइस, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि जल्द से जल्द वीडियो आना चाहिए। जल्द से जल्द वीडियो नहीं आएगा ना तो आप लोग भी सोचेंगे यार ये बंदा क्या है, जल्द से जल्द वीडियो नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो हम लोग ने लॉक कर चुका है प्रोग्राम लेवल डिप्लोमा, प्रोग्रामिंग प्रोग्राम 3 इयर्स डिप्लोमा। उसके बाद आपको
यू आर रिक्वायर्ड फिर एटलीस्ट 3 प्रेफरेंस। अच्छा दोस्तों, हम लोग ने हमारा अप्लाई हो चुका है, ठीक है। हम लोग ने डॉक्यूमेंट भी दे दिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सब पेमेंट वेमेंट, अभी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अभी प्रोग्राम लैंग्वेज डिप्लोमा प्रोग्राम 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका जैसे कि यू आर रिक्वायर्ड टू फिल एटलीस्ट 3 प्रेफरेंस, तो आप लोग को 3 प्रेफरेंस देना पड़ेगा, जैसे कि कहाँ आप लोग लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सिलचर पॉलिटेक्निक दे देते हैं, रुकिए, हाँ, सिलचर पॉलिटेक्निक दे देते हैं, सिलचर पॉलिटेक्निक। सिलचर पॉलिटेक्निक में आपका क्या है, हाँ, तो जैसे कि सिलचर पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिलचर पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग, सिलचर पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिलचर पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग। तो दोस्तों जैसे कि मैं दे देता हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका दे देता हूँ सिविल फर्स्ट प्रेफरेंस में दे देता हूँ, ओके। और सेकंड प्रेफरेंस में दे देता हूँ मैं, सेकंड प्रेफरेंस में फर्स्ट प्रेफरेंस इसको भी दे सकते हैं क्या, चेक कर लेते हैं, नहीं फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं दे सकते, सेकंड प्रेफरेंस में दे देते हैं। उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस में आपका मतलब मुझे जिस कॉलेज में लेना है उस आप 70-80 तक प्रेफरेंस ले सकते हैं, तो मुझे जिस कॉलेज में लेना है मैं वही वाला दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैंने सिविल पे फर्स्ट प्रेफरेंस लगा, मतलब अगर मुझे चाहिए तो सिविल में पहले देंगे वो लोग, उसके बाद मुझे इलेक्ट्रिकल में देंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद नहीं मिल के मुझे मैकेनिकल में मिलेगा। उसके बाद मैं और एक इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि हाइला गांधी पॉलिटेक्निक, हाइला गांधी पॉलिटेक्निक में भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। हाइला गांधी पॉलिटेक्निक में तीन वो है, क्या नाम है, ब्रांच, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इधर में भी मैं अपना प्रेफरेंस दे सकता हूँ, जैसे कि फोर्थ बिट में दिया था, इधर 6 दे देते, इधर 7 दे देते, ऐसे करके आप दे देंगे। तो इधर भी आप 7 दे देते हैं, इधर 8 दे देते हैं, ऐसे करके आप 3 पॉलिटेक्निक में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करीमगंज नहीं है, इधर हाइलाकंदी, करीमगंज, हाँ करीमगंज पॉलिटेक्निक भी है, ठीक है। तो करीमगंज पॉलिटेक्निक भी दे सकते हैं आप प्रेफरेंस में, ऐसे करके आप दे देंगे। और करीमगंज पॉलिटेक्निक में तो ज़्यादा है, 3 दे देते हैं। करीमगंज पॉलिटेक्निक में हम लोग ने दे दिया है, चलिए हो गया हमारा, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यू हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम थियोरी डिप्लोमा, तो हमारा हो चुका है। देखिए हमारा प्रेफरेंस दोस्तों, देखिए प्रेफरेंस हम लोग ने इंटरेस्टेड पे दिया है सिलचर पॉलिटेक्निक फर्स्ट पे, उसके बाद हम लोग ने दिया है सिलचर पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड पे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अगर आपको चेंजेस करना है उस मोड पे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट करते करते मतलब चेक करते करते एकेडमिक डेट, एकेडमिक डिटेल्स, अच्छा एकेडमिक डिटेल्स, तो अगर आप 10 पास है तो 10 पास देंगे, अगर 10 पासिंग ऑफ ईयर पासिंग 2023, उसके बाद परसेंटेज आपका 10 में कितने परसेंटेज आए तो वो इधर लिख देना है, 39 50% मान लीजिए एग्जांपल। डिवीज़न कौन सा आया था, फर्स्ट डिवीज़न आया था तो 80% लिख देते हैं। उसके बाद डिवीज़न कौन सा आया था, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपका जिस स्कूल से पढ़े आपको तो उस इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है, और यूनिवर्सिटी या सेंट्रल है या आसाम है वो आपको इधर लिख देना पड़ेगा। तो सेवा है, सेवा लिख देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्लास 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन जैसे कि लिख दीजिए साइंस मैथ, और उसके बाद आपका क्लास 10 का जो एडमिट कार्ड में रोल नंबर लिखा होगा वो रोल नंबर लिख दीजिए इधर। उसके बाद इधर आपको नेम ऑफ द सब्जेक्ट, मैथ में कितना मिला, मैथ में कितना मिला, और ऑब्टेन मार्क्स इतना, आपको इंग्लिश में कितना मिला, इंग्लिश में मान लीजिए इतना मिला आपको, तो इंग्लिश में इतना लिख देना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपका साइंस मैथ एंड टेक्नोलॉजी में कितना मिला आपको, तो इतना मिला आपको लिख दीजिए। उसके बाद आपका सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये 3 चीज़ों में आपका कितना मिला, तो सिविक्स में आपको इतना मिला। उसके बाद आप क्लास 12 क्वालिफाइड स्टेटस है या नहीं है, अगर नहीं है तो सिलेक्ट में रहने दीजिए, और नहीं है तो पास लिख दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग 2022, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्लास 12 मिनिमम मार्क्स
मिनिमम तो 29 मिला, 36 मिला, और मार्क्स ऑब्टेन्ड 579। तो दोस्तों ये जो एक चीज़ आप देख सकते हैं, ये जो क्या नाम है आपका, मार्क ऑब्टेन्ड में आपको टोटल मार्क लिखना है, ठीक है। टोटल मार्क आपका मार्क ऑब्टेन्ड में लिख देना है आपको। और क्लास इसका परसेंटेज लिख देते हैं 50%, और इसका क्लास 12 सेकेंड थर्ड डिवीज़न या फिर कुछ भी लिख दीजिए, कॉलेज। उसके बाद सेवा, तो सेवा लिख दीजिए सेवा। उसके बाद ये लिखेंगे नहीं चलेगा तो भी चलेगा, मस्ट बी लेस देन द मैक्सिमम मार्क। क्लास 12 पासिंग ईयर मस्ट बी ग्रेटर। अच्छा, एक चीज़ गलत हो गया, क्लास 10 तो 22 में पास किया मान लीजिए, और उसके बाद ये 23 में पास किया, ये 24-25 में पास किया, ठीक है। लेस देन द ऑब्टेन मार्क, मस्ट बी ग्रेटर देन ऑब्टेन मार्क, मैक्सिमम मार्क। अच्छा, मैक्सिमम मार्क आपका 89 होना चाहिए, और मार्क्स ऑब्टेन क्लास 12 मिनिमम मैक्सिमम मार्क और मार्क ऑब्टेन मार्क मस्ट बी लेस देन मैक्सिमम मार्क। सही तो है। उसके बाद आपको ये वाला भी हो जाएगा, अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अदर डिटेल्स डू लेस, ये वाला भी हो चुका है हमारा। अपलोड डॉक्यूमेंट पे भी हो चुका है ये। अच्छा, इसमें और 2 डॉक्यूमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा, क्लास 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये देखिए, स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन ए सिंगल फाइल एंड अपलोड, मतलब एक ही PDF फाइल में आपको, देखिए इधर PDF फाइल लिखा है, तो एक ही PDF फाइल में दोनों मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों का फोटो लेना है, और क्लास 12 का दोनों का फोटो लेके आपको इधर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दे देते हैं, और इसका स्कैन बोथ कॉपी, और रुकिए 1 सेकेंड, हम दे देते हैं, एक दे देते हैं कोई भी, ये दे देने से हो जाएगा शायद। ये दे देने से हो गया। फाइनल प्रीव्यू करने के बाद आपको देख सकते हैं इधर हो चुका है हमारा फाइनल प्रीव्यू पे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद, उसके बाद आपको इधर पेमेंट गेटवे पे, SBI पेमेंट गेटवे, तो देखिए सब कुछ इधर लिखा हुआ है। इधर पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है। पेमेंट गेटवे पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए इधर आपको टिक मार्क करना है कि सही है या नहीं है, ठीक है। तो सही होके आपको सबको टिक मार्क कर देना पड़ेगा कि आप ये भी सही है, ये मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट गलत नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ऐसा करके आपको पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना पड़ेगा। पेमेंट गेटवे पे क्लिक करने के बाद आप जिस भी UPI से पेमेंट करना चाहते हैं 300 रुपीज़ आप इधर पेमेंट कर सकते हैं। और तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये पूरा कंप्लीट वीडियो है अप्लाई करने का। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका अप्लाई करने में मदद करूं तो आप मुझे ग्रुप पर मैसेज करिए और मैं आपको ज़रूर मदद करूंगा। ये है फुल वीडियो गाइस। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है लेकिन बहुत ही जानकारी, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों में। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।